अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग सांग रूपक अलंकार के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर सांग रूपक अलंकार को भी पढ़ा दीजिए, तो मैंने YouTube पर देखा, मुझे भी कोई इस टॉपिक पर ढंग का वीडियो नहीं दिखा। देखो, परिभाषा तो आपके किताब में भी लिखा हुआ है, उदाहरण भी लिखा हुआ है, लेकिन अच्छा टीचर वही होता है जो टॉपिक को अच्छे से सिखा दे और समझा दे। तो मैंने देखा YouTube पर बहुत सारे सांग रूपक अलंकार के वीडियो हैं, लेकिन लोगों ने किया क्या है, परिभाषा लिख दिया है और उदाहरण लिख दिया है और उसे पढ़ के समझाने की कोशिश नहीं किया है। तो जब तक बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा तब तक उसे पहचानेंगे कैसे। तो इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना देना चाहिए। तो देखो, ये जो सांग रूपक अलंकार है वो रूपक अलंकार का ही भाग है। तो इससे पहले मैंने रूपक अलंकार का वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे YouTube पर अलंकार के काफ़ी वीडियो हैं। मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे उसे पसंद कर रहे हैं। वीडियोस पर 8 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे व्यूज़ आए हुए हैं और एक पॉजिटिव कमेंट आया हुआ है, जिससे लग रहा है कि मैंने अलंकार को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं सांग रूपक अलंकार क्या होता है। तो आपके किताब में एक परिभाषा लिखा होगा, जब किसी पद में, पद का मतलब होता है पंक्ति में, यहाँ पे मैंने जो लिखा है क्या है, ये पंक्ति है, समझ में आ गया। जब किसी पद में उपमेय में उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाता है तब सांग रूपक अलंकार होता है। तो मैंने परिभाषा इसलिए लिखा है, अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए परिभाषा लिखो तो आप इसे परिभाषित कैसे करोगे, मैं इसका अर्थ आपको समझाऊंगा। जब उदाहरण समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखो, यकीन मानिए आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो परिभाषित कैसे करोगे, जब किसी पद में उपमेय में उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाता है तब सांग रूपक अलंकार होता है। अगर हम इसकी सरल परिभाषा देखें तो कैसे होगा, तो इसकी सरल परिभाषा होगी, जब किसी पद में, पद मतलब है पंक्ति में, एक से अधिक स्थानों पर रूपक की प्राप्ति होती है तो वहां पे क्या होता है, सांग रूपक अलंकार। यानी जब किसी एक पंक्ति में एक से अधिक जगहों पर रूपक की प्राप्ति होती है तो वहां पे क्या होगा, सांग रूपक अलंकार होगा। अब आप पूछोगे सर रूपक की प्राप्ति कैसे होती है, तो पहले आप यहां पे ध्यान दो, रूपक अलंकार होता क्या है। तो रूपक अलंकार में जब दो चीजों को एक रूप मान लिया जाता है, यानी दो अलग अलग चीजों को एक ही मान लिया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। आप यहां पे देखो, जैसे यहां पे लिखा है मुख कमल है। मुख मतलब होता है चेहरा, चेहरे को क्या कहा गया है, कमल कहा गया। तो यहां पे मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। मैंने रूपक अलंकार में अच्छे से बताया है, तो रूपक अलंकार वाला वीडियो आप जरूर देख लो, आपको थोड़ा सा जो बेस रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मुख कमल है। मुख यानी चेहरे को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कमल कहा जा रहा है। यहाँ पे मुख और कमल दो अलग अलग चीज हैं, लेकिन दोनों को एक रूप मान लिया गया है, यानी दोनों को एक ही मान लिया गया है, इसीलिए क्या है, ये रूपक अलंकार है। तो यहाँ पे देख रहे हो, एक जगह पे रूपक की प्राप्ति हो रही है, मुख और कमल। मुख यानी चेहरे को क्या कहा गया है, कमल कहा गया है। तो यहाँ पे एक ही जगह पर क्या हो रहा है, रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। लेकिन जब किसी पंक्ति में एक से अधिक जगह पर रूपक की प्राप्ति होती है तो वहां पे क्या होगा, सांग रूपक अलंकार। अब आप परिभाषा देखो, आपको सही से समझेगा। जब किसी पद में या पंक्ति में उपमेय, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। जैसे मैंने बताया मुख कमल है, तो मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। अंगों सहित का मतलब क्या है, यही बच्चों को कंफ्यूज करता है। अंगों सहित, अंग सहित मतलब क्या है, जब उस पंक्ति में एक से अधिक बार दो चीजों की
तुलना की गई हो और उन दोनों चीजों को एक रूप मान लिया हो अंगों सहित। जैसे देख रहे हो शरीर में कितने अंग होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं। तो अंग का मतलब यहां पे कहने का अर्थ है एक से अधिक बार किसी पंक्ति में क्या किया गया हो, तुलना किया गया हो, यानी दो चीजों को एक रूप मान लिया गया हो, तो वहां पे क्या होगा, सांग रूपक अलंकार होगा। अब आप उदाहरण देखो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद इसका अर्थ समझाता हूं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अगर इस पंक्ति की बात किया जाए तो इस पंक्ति में 4 जगह पर रूपक की प्राप्ति हुई है। मैं आपको पहले अर्थ समझाता हूं, तब आपको बताता हूं कि कैसे 4 जगह पे रूपक की प्राप्ति हुई है। तो सबसे पहले आप अर्थ देखो इसका। उदित उदयगिरी मंच पर, ये तुलसीदास ने वर्णन किया है उस समय का जब भगवान श्री राम क्या करते हैं, धनुष को तोड़ते हैं और उसके बाद सीता स्वयंवर होता है। तो जब कोई धनुष तोड़ नहीं पा रहा था तो भगवान श्री राम जाते हैं, धनुष तोड़ते हैं। तो वहीं का वर्णन किया गया है उदित उदयगिरी मंच पर। यहां पे मंच को उदयगिरी कहा गया। उदयगिरी का मतलब क्या होता है, उदयाचल पर्वत। उदयाचल पर्वत को क्या कहते हैं, गिरी का मतलब होता है पर्वत। उदय यानी उदित होना, यानी उदयचल पर्वत को क्या कहा गया, मंच कहा गया है। तो यहां पे एक बार क्या किया गया है, एक रूप माना गया है। किसको, उदयगिरी, यानी जो उदयाचल पर्वत है उसे क्या कहा गया है, मंच कहा गया है। यानी मंच को और उदयगिरी पर्वत को एक रूप मान लिया गया है, एक ही मान लिया गया है। तो इसलिए क्या है, रूपक अलंकार। लेकिन एक से अधिक जगहों पर जब क्या होगा, रूपक की प्राप्ति होगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सांग रूपक अलंकार। तो यहां पे बताया जा रहा है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। रघुवर मतलब होता है भगवान श्री राम, बाल पतंग का मतलब होता है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान के सुबह के बारे में वर्णन किया गया, यानी प्रातःकालीन सूर्य को क्या कहते हैं, बाल पतंग कहते हैं। तो रघुवर यानी भगवान श्री राम को क्या कहा गया है, बाल पतंग यानी सूर्य कहा गया है। तो इसका अर्थ समझो पहले। उदित हो रहे हैं, उदित होना यानी उगना। उदयगिरी यानी उदयाचल पर्वत पर, मंच पर। जैसे सूर्य जो हैं जब सुबह सुबह उगते हैं और उनकी लालिमा जो है उदयाचल पर पर्वत पर पड़ती है, ठीक उसी प्रकार भगवान प्रभु श्री राम क्या करते हैं, उस मंच पर आते हैं, यानी उदय हो रहे हैं। उनको जब भगवान श्री राम मंच पर आते हैं तो उन्हें क्या, कैसे वहां पे तुलना किया गया, यहां पे बताया गया है उदित उदयगिरी मंच पर, यानी मंच को जो जहां पे धनुष रखा गया था उस मंच को कैसे समझाया जा रहा है, उदय हो रहे हैं। जैसे सूर्य भगवान उदित होते हैं उदयाचल पर्वत पर, ठीक उसी मंच पर भगवान श्री राम कैसे आ रहे हैं, उसी प्रकार आ रहे हैं जैसे कि एक पहाड़ पर भगवान सूर्य आते हैं। बाल पतंग, बाल पतंग का मतलब क्या है, सूर्य भगवान जब सुबह सुबह उगते हैं तो उन्हें बाल रूप बताया गया। बाल पतंग की तरह रघुवर यानी भगवान श्री राम उस मंच पर आते हैं। तो यहाँ पे रघुवर को यानी भगवान श्री राम को बाल पतंग यानी सूर्य कहा गया है। सुबह सुबह जो सूर्य होते हैं उनसे तुलना किया गया है। तो दूसरी बार यहाँ पे तुलना किया गया है। बिकसे, बिकसे का मतलब क्या होता है, खिलना। बिकसे संत सरोज, सरोज का मतलब होता है कमल, सब। संत को यहाँ पे सरोज कहा गया, संत को क्या कहा गया, सरोज। जैसे ही भगवान श्री राम उस मंच पर आते हैं तो बिकसे, बिकसे का मतलब मैंने क्या बताया, खिलना। जैसे पुष्प खिल जाता है, कमल फूल खिल जाता है, वैसे ही संत लोग खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं भगवान श्री राम को देखकर। तो बिकसे यानी क्या होना, खिलना। संत को क्या कहा गया है, सरोज कहा गया है। जैसे कमल खिल जाता है वैसे ही संत लोग खिल जाते हैं भगवान श्री राम को देख के। तो तीसरी बार यहां पे रूपक की प्राप्ति हुई है। उसके बाद हर्षे, हर्षे का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। लोचन का मतलब होता है आंख, आंख को हम लोग क्या बोलते हैं, लोचन। भृंग का मतलब क्या होता है, भौरे। तो यहां पे देख रहे हो लोचन को क्या कहा गया, भृंग कहा गया। लोचन यानी आंख को
भौरे कहा गया। जैसे भौरे नाचते हैं वैसे आंखों में लोगों की प्रसन्नता आ जाती है भगवान श्री राम को मंच पर देखकर, जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ने को आते हैं। मुझे यकीन है कि आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। तो यहां पे क्या बताया गया है, जब किसी पद में एक से अधिक स्थानों पर रूपक की प्राप्ति होती है, यानी एक से अधिक स्थानों पर दो चीजों को एक रूप मान लिया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, सांगरूपक अलंकार होता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा सांगरूपक अलंकार उदाहरण सहित समझाइए, तो आप ये परिभाषा लिख देना और ये उदाहरण लिख देना, आपको पूरे अंक जो रहेंगे वो मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।